अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो हमने इससे पहले का वीडियो जो है उसमें हमने देखा कि जितना हम हाइट पे जाते हैं, जितना हम सरफेस अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है और उसके लिए हमने एक इक्वेशन भी निकाली। आज के वीडियो में, कल के वीडियो में हमने देखा अगर हम सरफेस से ऊपर जाएंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर हम अर्थ की सरफेस के नीचे जाएंगे, लाइक हम अर्थ में कोई होल बनाएंगे, उस होल में अगर हम डीप इनसाइड अर्थ जाएंगे, जितना जितना हम अर्थ में जाएंगे, जितना हम इस होल में नीचे जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आज के वीडियो में हम ये अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखो इफेक्ट ऑफ acceleration due to gravity, effect of depth on acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। देखो बहुत ही इजी टॉपिक है, मजा आएगा आपको। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो एजम्पशंस लेंगे। एक एजम्पशन ये कि अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, अर्थ एक स्फीयर है जबकि स्फीयर नहीं है, अर्थ एक स्फीयर है। और दूसरी एजम्पशन ये कि अर्थ की डेंसिटी सेम है। ये ट्रू नहीं है, अर्थ की डेंसिटी सेम नहीं है, मगर हम यहाँ पे स्टडी को सिंपल बनाने के लिए, इसको सिंपल बनाने के लिए हम एज्यूम करेंगे एक तो अर्थ स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर है। दूसरी एजम्पशन अर्थ की डेंसिटी सेम है, अर्थ की डेंसिटी हर एक जगह पे सेम है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। सो वी विल एज्यूम कंसिडर अर्थ टू बी a sphere, to be a uniform sphere या homogeneous sphere। होमोजीनियस स्फीयर मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट हम एज्यूम करते हैं, सेम, इसकी डेंसिटी सेम है। कंसीडर अर्थ टू बी ए होमोजीनियस स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r देखो, और हमने एज्यूम किया अर्थ एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी सेम है हर जगह पे, मास है अर्थ का कैपिटल M और रेडियस है अर्थ का कैपिटल R। ठीक, अब देखो ये है हमारी अर्थ, ये यहाँ पे बनाऊंगा मैं अर्थ, ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे ये है अर्थ। ठीक, एक स्फीयर मैंने बनाया, इसका सेंटर सपोज यहाँ पे है, सेंटर O, एंड इसका रेडियस है सपोज R इज इट्स रेडियस। ठीक है, और इसकी डेंसिटी हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब देखो अर्थ की सरफेस पे सपोज ये एक पॉइंट है, अर्थ की सरफेस पे हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस कितनी है सरफेस पे इट इज गिवन बाय G इज इक्वल टू GM डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, वेरी गुड। अब देखो इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, अगर अर्थ, इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, अगर रो अर्थ की डेंसिटी है तो वी कैन राइट जो मास है, मास ऑफ अर्थ इट इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू इट्स डेंसिटी। देखो हमें पता है, ये आपको पता होना चाहिए, मास जो है, मास होता है बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मास कैपिटल M इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आएगा, क्योंकि एक स्फीयर है ऑफ रेडियस R, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बराबर, उसके लिए फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर और यहाँ पे R है रेडियस ऑफ अर्थ, 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी अर्थ की सपोज है रो, सो इनटू डेंसिटी। सो मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमने देखा इट इज 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। अब देखो तो G इज इक्वल टू G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
हम लिख सकते हैं इट इज़ जी डिवाइड बाई आर इंटू, अब m के बदले हम ये लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो, 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। यहाँ एक आर जी बाई, हाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर जी बाई आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहेगा एक आर, ठीक है। तो जी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर जी रो. So this is acceleration due to gravity on the surface of Earth. So acceleration due to gravity on the surface of Earth in terms of density is 4/3 pi r g rho. ठीक है यहाँ तक, गुड। अब देखो आप ये साथ साथ नोट करते जाएंगे, So acceleration due to gravity on the surface g is equal to सरफेस पे acceleration due to gravity का वैल्यू कितना आया, 4/3 पाई आर जी रो, ठीक है। ये सरफेस पे इसकी वैल्यू है। अब देखो अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ, कोई पॉइंट बी अर्थ के अंदर एक पॉइंट बी है एंड इट इज एट अ डेप्थ ऑफ डी बिलो द सरफेस। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, इट इज डी। So B is a point inside the earth at a depth of D below the surface of earth. Surface of earth से D नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सपोज G dash is acceleration due to gravity at, suppose let G dash is equal to acceleration due to gravity at point B, जो हमें पता है पॉइंट बी कहाँ पे, इट इज इनसाइड द अर्थ, द पॉइंट बी इज इनसाइड द अर्थ एट अ डेप्थ ऑफ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे सपोज जी डैश है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। देखो अगर हम यहाँ पे किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, सिंपल सा क्वेश्चन है, फनी क्वेश्चन, अगर यहाँ पे हम किसी बॉडी को रखें पॉइंट बी पे, दैट मीन्स अर्थ के अंदर रखना है, तो यहाँ पे तो ये चल ही नहीं पाएगा, एक्सेलरेशन कहाँ से आ गई। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक, इसको समझने के लिए आप ऐसे इसको समझो, यहाँ पे हमें एक होल बनाना है, दैट मीन्स यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को गिरने देना है, तभी तो एक्सेलरेशन आएगी। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं रखना है। एक्सेलरेशन यहाँ पे इस पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन कितनी है ये देखने के लिए यहाँ पे हमें होल बनाना पड़ेगा, एक सुराख बनाना पड़ेगा। उस होल में किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे गिरने देंगे, जब वो गिरेगा तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा देखो अब ये पॉइंट बी जो है यहाँ पे इट इज एट अ डेप्थ ऑफ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे हमें निकालनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने देखा इट इज जी, हमने सपोज किया ये जी डैश इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अर्थ जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये अर्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट देखो, इस ओ बी को रेडियस मान के मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा, अर्थ को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा, दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो एक तो है अंदर का स्फीयर, ये अंदर का स्फीयर। सो अर्थ को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, कौन कौन सा हिस्सा, एक पार्ट है अंदर का स्फीयर, स्मॉल स्फीयर जो मैंने ये शेडेड पोर्शन है, ये स्मॉल स्फीयर बन गया अर्थ का अंदर का स्फीयर। स्मॉल स्फीयर जिसका रेडियस है ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना है ऑफ रेडियस, पूरा तो ये यहाँ तक सरफेस तक इसका रेडियस था आर, अर्थ का रेडियस है आर, माइनस दिस डी, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक है आर, माइनस इसमें से ये डी काटो तो हमें इस छोटे स्फीयर का रेडियस मिल जाएगा, ऑफ रेडियस आर माइनस डी, तो इसका रेडियस है आर माइनस डी। अर्थ को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो ये छोटा सा स्फीयर है और दूसरा ये जो मैं जिसमें डॉट्स में ये शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल, और ये पार्ट हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल। देखो
अर्थ को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, हॉलो स्फेरिकल शेल, स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर जिसका रेडियस है आर माइनस डी, एंड हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस इसकी थिकनेस कितनी है, ऑफ थिकनेस डी, ऑफ थिकनेस डी, ठीक है। अब देखो देखो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पॉइंट बी जो है, आई कैन से जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी लाइज देखो पॉइंट बी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल स्फीयर, पॉइंट बी lies on the surface of small sphere, ठीक है, पॉइंट बी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल स्फीयर, एंड आई कैन, एंड यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, पॉइंट बी लाइज इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल, पॉइंट बी लाइज इनसाइड हॉलो स्फेरिकल शेल, ठीक है। मैं कह सकता हूं यहाँ पे पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी स्मॉल स्फीयर के सरफेस पे है, कह सकता हूं। इसी तरह मैं कह सकता हूं पॉइंट बी जो है, इट इज इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर है और स्मॉल स्फीयर के ऊपर है। तो देखो पॉइंट बी पे फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल जो है उससे पॉइंट बी पे कोई फोर्स ही नहीं, पॉइंट बी पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस पे शेल की वजह से कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। ये हमें शेल थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया है, इससे पहले के वीडियोस जो है, शेल थ्योरम ये कहती है, देखो यहाँ पे बनाऊंगा मैं, तो ये आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। देखो शेल थ्योरम क्या कहती है, शेल थ्योरम कहती है, अगर हम एक हॉलो स्फेरिकल शेल ले लें, अगर हम एक हॉलो स्फेरिकल शेल ले लें, यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल ले लें, उसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट मास रखें, तो इस शेल से इस पॉइंट मास पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास प्लेस्ड इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल इज जीरो। दैट मीन्स अगर अंदर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट, एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। देखो यहाँ पे अगर हम इनसाइड हॉलो स्फेरिकल शेल कोई भी पॉइंट मास अगर रखें, इस शेल से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा इस शेल से इस पॉइंट पे, इस मास पे, दैट मीन्स अगर इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो इसमें कोई एक्सेलरेशन ही पैदा नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे ये शेल थ्योरम है जो हमने बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है इन प्रीवियस जो इससे पहले वीडियोस आए हैं। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एज पॉइंट बी इज इनसाइड द hollow spherical shell, so acceleration due to gravity due to the shell is zero। क्यों, यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में, बिकॉज ऑफ शेल थ्योरम ऐसा कहती है, शेल थ्योरम। तो शेल का तो मसला हो गया, शेल से तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉइंट बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल विल बी जीरो, ठीक है। शेल का मसला हो गया, ये जो है स्फेरिकल शेल का मसला हो गया, शेल का इसका पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो स्फेरिकल शेल है इसका पॉइंट बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब क्या रहा, शेल हमने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, स्फेरिकल शेल एंड स्मॉल स्फीयर। अब रहा स्मॉल स्फीयर। देखो स्मॉल स्फीयर, देखो ये है स्मॉल स्फीयर, ये है स्मॉल स्फीयर, ये अंदर का, सिर्फ मैं अंदर का स्फीयर बना रहा हूँ, ये अंदर का स्फीयर। तो पॉइंट बी अब यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है। अब इस शेल का, इस स्फीयर का जो रेडियस है इट इज आर माइनस डी है इसका। तो इसका सपोज मास मानते हैं हम, लेट मास ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू एम डैश। सपोज इसका मास है एम डैश। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी ड्यू टू दिस स्मॉल स्फीयर। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी ड्यू टू स्मॉल स्फीयर it will be equal to g dash will be equal to gm g। देखो g m के बदले अब m डैश डिवाइड बाई r स्क्वायर के बदले r माइनस डी का स्क्वायर। देखो अर्थ की सरफेस के लिए हमने डिराइव किया है। देखो अर्थ, सपोज ये अर्थ है, इसका रेडियस है सपोज r, तो इसकी सरफेस पे अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बराबर g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई r स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब यहाँ पे अर्थ जो है इसकी शल तो कट गई, अब छोटी अर्थ बच गई। अब इस छोटी अर्थ का जो स्मॉल स्फीयर अंदर का छोटी अर्थ का मास चेंज हो गया क्योंकि शल तो कट गया। इसका मास है m डैश और इसका रेडियस भी तो कम हो गया। m के बदले हमने यहाँ पे m डैश लिया और इसका रेडियस भी चेंज हो गया। पहले था r, अब शल कट गई तो इसका रेडियस बच गया r माइनस डी का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे लिखा। इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके m के बदले m डैश और r स्क्वायर के बदले r माइनस डी का स्क्वायर। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू g डिवाइड बाई r माइनस डी स्क्वायर इंटू m डैश के बदले लिखेंगे 4/3। m डैश के बदले लिखेंगे 4/3। देखो m डैश विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर इंटू डेंसिटी रो। ठीक है, अच्छा सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ। तो हमें आया g डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई g r माइनस डी इंटू रो। सो दिस इज g डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई g r माइनस डी इंटू रो। अब देखो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक तो हमारे पास इक्वेशन आ गई g डैश इज इक्वल टू 4/3। एक तो पहले जो इक्वेशन आई थी दैट इज 4/3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, 4/3 पाई g r रो। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ये है। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 4/3 पाई g r के बदले r माइनस डी रो। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिला? हमें मिला g डैश अपॉन g विल बी इक्वल टू 4/3 पाई g r माइनस डी रो डिवाइड बाई अपॉन 4/3 पाई g r रो। ठीक है, अच्छा ये कैंसल रो कैंसल, ये निकला हमें r माइनस डी अपॉन r। ठीक है, और आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r माइनस डी अपॉन r। इट विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे r अपॉन r माइनस डी अपॉन r। इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई r। ठीक है, सो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन r। ये हमारी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, सो g डैश acceleration due to gravity at a depth d below the surface of earth is equal to g dash is equal to g acceleration due to gravity on the surface into 1 minus d divided by r। ठीक है, देखो acceleration due to gravity at a depth d निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, एक तो अंदर का स्फीयर, छोटा स्फीयर, और दूसरा बाहर जो शल है। जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी लाई करेगा ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल स्फीयर एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल।
स्फेरिकल शेल की वजह से पॉइंट बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शेल थ्योरम कहती है। इनसाइड द स्फेरिकल शेल कोई भी फोर्स नहीं लगता, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती, ठीक है। सो पॉइंट बी पे शेल का कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे कुछ है ही नहीं बाहर, ठीक है। अब पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ड्यू टू द स्मॉल स्फीयर, जो छोटी अर्थ बच गई उससे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगी। तो हमने जो अर्थ की सरफेस के लिए जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाई छोटी अर्थ के लिए। यहाँ पे हमने लिखा जी एम डैश इसका मास, छोटे स्फीयर का मास, डिवाइड बाई आर माइनस डी का स्क्वायर, आर का डी का स्क्वायर। तो इन दो फॉर्मूले को हमने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लाया, तो हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई। फिर हमने किया इक्वेशन सेकंड को डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट से, हमें ये फॉर्मूला फिर निकल के आई जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ये फाइनल फॉर्मूला है। अब देखो कुछ चीज़ें हम इससे इस फॉर्मूला से इंटरप्रेट करेंगे। देखो 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 g dash is equal to acceleration due to gravity at a depth t, g dash is equal to g into 1 minus d by r। देखो ये फॉर्मूला हमें बताती है जितना हम अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे, जितना हम होल के अंदर जाएंगे, जितना हम नीचे जाएंगे, उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है 1 माइनस डी बाई आर, ये ऑब्वियसली 1 से कम आएगी। ये क्वांटिटी 1 से कुछ घटाना है, 1 माइनस डी बाई आर, 1 से कुछ घटाना है। सपोज ये क्वांटिटी आई 0.65, ये आया हमें 0.65, तो जी डैश कितना आएगा, जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू 0.65। दैट मीन्स कम हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 0.65 से कम मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गई। तो ये ब्रैकेट में जो रखा है ये हमेशा 1 से कम आएगा, as we go deep inside earth, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे 1 minus d by r is always less than 1, एक से छोटा ही तो होगा, so 1 minus d by r is always less than 1। अगर 1 minus d by r हमेशा 1 से छोटा है तो g dash will be always less than g। So as we go deep inside the earth, acceleration due to gravity decreases। So as we go inside, as we go deeper inside the earth acceleration due to gravity decreases, acceleration due to gravity decreases। So जितना जितना हम नीचे जाएंगे, जितना डी बढ़ेगा, दैट मीन्स जितना हम डीप जाएंगे, जितना डी बढ़ेगा, जितना हम नीचे जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना कम हो जाएगी, जी डैश उतना कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम नीचे जाते जाते इस होल में नीचे जाते सपोज हम अर्थ के सेंटर पे पहुंचे, अर्थ के सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे हम पहुंच गए। सपोज देखो ये है अर्थ, अब हम आ गए, ये इसका सेंटर है, अब हम ये इसका रेडियस है r, तो हम नीचे आते कहाँ पे पहुंच गए, इट इज सेंटर। सो एट द सेंटर ऑफ अर्थ d विल बी इक्वल टू, जब हम सेंटर पे पहुंच गए एट द सेंटर ऑफ अर्थ, डेप्थ कितनी होगी, हम तो पूरा रेडियस काट के आ गए, पूरा रेडियस ट्रैवल करके आ गए, d विल बी इक्वल टू रेडियस, ठीक है। सो g डैश एट द सेंटर ऑफ अर्थ, g डैश विल बी इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d here is r divided by r, so it will be equal to g into 1 minus 1 is equal to 0, so g dash will be equal to 0। so at the center of earth acceleration due to gravity is 0, so earth के सेंटर पे acceleration due to gravity होगी 0, acceleration due to gravity is equal to 0, ठीक है। तो अगर एक सेंटर ऑफ अर्थ पे एक बंदा जाएगा, उसका वेट कितना होगा, वेट एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वेट, हमें पता है वेट किसके बराबर होता है,
m इंटू जी, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे g कितना 0, सो इट इज इक्वल टू m इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो कोई भी अगर अर्थ ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएगा, किसी बॉडी को अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएंगे, वहाँ पे उस बॉडी का वेट होगा बराबर 0, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। दैट मीन्स वहाँ पे अर्थ का फोर्स जो है उस बॉडी पे 0 होगा, उसका उस बॉडी का वेट 0 होगा। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो जी माइनस जी डी बाई आर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लाइज जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई आर, जी डी डिवाइड बाई आर लिख सकते हैं ऐसे। सो व्हाट इज दिस इज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। सो दिस इज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी डी डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम करें हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करो जी से, इस इक्वेशन को दोनों साइड जी से डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय जी से दोनों साइड डिवाइड करो, तो हमें मिलेगा जी माइनस जी डैश अपॉन जी माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी डी बाई आर अपॉन जी। ठीक है, जी कैंसल, तो ये आएगा, सो इट इज इक्वल टू डी बाई आर। देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, सो जी माइनस जी डैश डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू डी बाई आर। अगर इसको यहाँ से हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, सो दिस इज जी माइनस जी डैश डिवाइड बाई जी इंटू 100 अगर करेंगे इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई आर इंटू 100। सो व्हाट इज दिस, जी माइनस जी डैश डिवाइड बाई जी इंटू 100, दिस इज परसेंटेज डिक्रीज, in acceleration due to gravity. This is percentage decrease in acceleration due to gravity So percentage decrease in acceleration due to gravity is equal to d divided by r into 100, ठीक है। So percentage change in acceleration due to gravity is equal to d divided by r into 100। देखो इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, find the देखो क्वेश्चन करेंगे हम, find the percentage decrease in the weight of a body when taken to a depth of 32 kilometer below the surface of earth, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ इसने दिया है 64,000 किलोमीटर। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन टेकन टू ए डेप्थ ऑफ 32 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। बोल रहा है कि हम सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाएंगे कितना, 32 किलोमीटर। तो एक बॉडी को हमने, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, एक बॉडी को हम लेके गए अर्थ से नीचे, एक होल बनाया हमने 32 किलोमीटर होल, 32 किलोमीटर हमने इसको लेके गए नीचे डीप इनसाइड द अर्थ। अब बोल रहा है 32 किलोमीटर की डेप्थ पे इसका वेट डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है, इसका वेट भी कम हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, जो इसका वेट होगा उसमें परसेंटेज डिक्रीज कितनी आएगी, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट हमें निकालना है। तो इसका देखो बहुत ही ईजी है, पहले यहाँ पे सपोज m इज इट्स मास, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी,
जिस बॉडी को हम लेके गए उसका मास कितना है, सपोज m। अच्छा, इसका वेट कितना है, ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी एट सरफेस, सरफेस पे इसका वेट कितना आएगा, इट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मानते हैं g। अच्छा, 32 किलोमीटर पे जब हम नीचे गए एट 32 किलोमीटर डेप्थ, इसका वेट कितना होगा, वेट होगा बराबर, वेट इज इक्वल टू m इंटू, जब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे तो g डैश है, यहाँ पे g है, तो इसका नया वेट आ गया mg डैश। ठीक है, तो हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट कितना हुआ, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट कितना था mg माइनस फिर कम हो गया mg डैश डिवाइड बाय ओरिजिनल वेट, यही तो हो गया परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। ओरिजिनल क्या था, फिर क्या बन गया, कम खो के कितना बन गया, डिवाइड बाय ओरिजिनल वेट। ठीक है, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू 100, दिस इज परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। सो इट विल बी इक्वल टू m कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू g माइनस g डैश अपॉन g इंटू 100। ये हमने अभी मैंने आपको दिखाया, इट इज इक्वल टू d बाई आर इंटू 100, जो हमने अभी पढ़ा, परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज d बाई आर इंटू 100। ठीक है, अभी हमने देखा, जो मैंने अभी रब किया यहाँ पे मिटाया। सो d बाई आर इंटू 100, सो इट इज इक्वल टू d कितना है 32 किलोमीटर डिवाइड बाई r कितना है 64,000 किलोमीटर इंटू 100, 2 0 कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू 32 किलोमीटर 64,000 किलोमीटर, it will be equal to 31 to 20, 1 by 20 into 100, 1 by 20, so 1 by 20%, 1 by 20%, ठीक है। सो g minus g dash into 100 is equal to d by r into 100, d is 32 kilometer divided by 64,000 kilometer, that is 32 divided by 64,000, और 32 1s are 2s are 64 और ये 0 है, 1 डिवाइड बाई 20%। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 20% इज इट्स आंसर। ओके, सो ये है इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, हाँ देखो यहाँ पे 64,000 किलोमीटर नहीं है, सॉरी फॉर इट इज 64,000 नहीं है, 6400 किलोमीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ अर्थ होता है बराबर 6400 किलोमीटर, नॉट 64,000, इट इज 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, गलती से एक 0 लग गया था, वैसे 0 का तो बहुत बड़ा फर्क है, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 0 कैंसिल, सो इट इज़ 1 डिवाइड बाई 2%, इट इज़, हाँ, परसेंटेज डिक्रीज कितनी हुई, अब आंसर कितना निकला, 1 डिवाइड बाई 2%, दैट इज 0.5%। सो यहाँ पे एक 0 मैंने गलती से लगाया था, वैसे 0 गलत होने से बहुत बड़ा फर्क आ, तो इट इज 0.5%। सो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी इज 0.5%। ओके